शाबाश। मेरे बहादुर सिपाहियों, अब से पानी पीना भूल जाओ और सांस लेना भी, समझे? तलवारें इतनी तेज करो कि वो बालों के 40 टुकड़े कर दे। इसमें भी और मेरे बहादुरों, अब से गलती की जरा सी भी कोई गुंजाइश नहीं है। मजबूत हो जाओ, सीधे खड़े हो, जमीन पर कदम जमा कर चलो और जंग का वक्त आ गया है। शाबाश, जंगजू की तरह। आसान काम को भी पूरी तवज्जो से करो। चलो, जाओ। सब समझ गए ना? फिक्र ना करें जनाब। जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक हमने पीछे वाले रास्ते पे दीवार बना के उसको महफूज कर दिया है। परिंदा भी अब पड़ नहीं मार सकता अल्लाह के हुक्म से। तुम सलामत रहो अयाज। सुनो, खंदक के ऊपर जितने भी पुल हैं उन्हें खत्म कर दो। छोटी सी कमजोरी भी कबीले की तबाही का सबब बन सकती है। चलो जाओ, शाबाश। ठीक है जनाब। बमसी साहब, तीर अंदाजों ने अपनी जगह संभाल ली और उनकी तादाद भी दुगनी कर दी। माशाल्लाह मेरे शेर जवान, माशाल्लाह। चलो शाबाश, काम पर लग जाओ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जगह पसंद आई आपको? उम्मीद है पसंद आई होगी आपको। निकोला, उस्मान ने तारगुन खातून को बचा लिया। ये उस्मान, क्या करूं इसका? वो उसे कबीले ले जा रहा है। अगर तुम वहां होते तो उसे यहां न ले आते फलातियुस। क्या ख्याल है, तुम्हारे हिस्से का शिकार उस्मान ले गया। सब लोग एहतियात से काम लेना, ध्यान रहे। सुना है आपको हमारी मदद की जरूरत है। आपको शहंशाह ने भेजा है। उन्हें पता है हम रोमियो से अच्छा लड़ सकते हैं। यकीनन उन्होंने अपनी फतह को यकीनी बनाना चाहा होगा। आप यकीनन बहुत काबिल होंगी जो उन्होंने आपको भेजा। कोई शक है क्या? तारगोन, तुम और काई कबीले वाले तो एक ही नस्ल से हैं ना? कहीं उनके मामले में तुम्हारा दिल नरम तो नहीं पड़ जाएगा? फिक्र न करो निकोला, हम वो काम करने के आदी हैं जो रोमी नहीं कर सकते। इस बार हमारी मुहिम बहुत खतरनाक होगी। तुम मजाक कर रहे हो निकोला? अगर तुम यूं ही मेरी बाहों में रहो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। और अगर तुमने मेरे बाबा को फौरन रिहा ना किया तो मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी। अगर तुमने मेरी ये मुहिम पूरी कर दी तो मैं तुम्हारे बाप को खुद रिहा करूंगा। किस तरह की मुहिम? कैद करना होगा। किसे कैद करना है? खुद को। क्या ख्याल है इस बारे में? मैं अपना काम तलवार से करती हूँ। तारगुन, तुम्हारी अक्ल तुम्हारी तलवार से ज्यादा तेज है। काइयों को भी पता चलना चाहिए। कैसर आज़म, ये हमारी पहली चाल है।
इंतकाम का वक्त आ गया है पापा। गजल और आप सबको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं ये चाहती थी कि आयगुल अपने होशो हवास में आ जाए और इस इंतज़ार के दौरान मैं किसी से कुछ ना कहूँ। लेकिन जब अर्थरुल साहब की इत्तला मिली तो मेरा यहाँ आना ज़रूरी हो गया। बाला, बाला बेटी, क्या बात है, कहो। तुम यहाँ फर्श के नक़ूश को मुस्तकिल घूरे जा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही खो गई थी। मुझे नहीं बताओगी तो गम बढ़ता जाएगा। बताओ मुझे, क्या सोच रही हो तुम? उस्मान के बारे में सोच रही थी। क्या हुआ उस्मान को? दरअसल वो एक कैदी को छुड़ाने गए हैं। तो क्या हुआ बाला? मजलूमों की मदद करना क्या हमारे बहादुरों की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, लेकिन न जाने क्यों दिल में एक डर है। मैं दोबारा आ जाऊंगी। आ जाओ बेटी, बैठो। सो रहा है क्या? हाय माशाल्लाह। खैर की खबर हो इंशाअल्लाह। जाना है तो चली जाए, इसका ख्याल मैं रख लूंगी। तुम खुश रहो बेटी। खुशामदीद उस्मान साहब, अल्लाह का शुक्र है कि आप सही सलामत वापस आ गए। खुशामदीद जनाब। खुशामदीद हुजूर। उस्मान साहब के साथ कोई लड़की भी आ रही है। ये उस्मान किसको ला रहा है? ये मेहमान होंगे, मेहमान। ताईजान, खुश आमदीद मेरे बहादुर बेटे। अच्छा किया कि आप आ गए। ठीक से हम लोग बैठकर बात भी नहीं कर सके। क्यों नहीं बेटा, बात करेंगे जरूर।
ये खातून कौन है उस्मान? एक सरदार की बेटी है जो जालिमों से भाग रही थी। खुशामदीद खातून, अपने आप को बोझ मत समझना तुम। मेहमानों के लिए हमारे दिल में जगह होती है। आप हमारे लिए हमारी बेटियों की तरह हैं। बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं भी आपको अपनी माँ ही समझूंगी। आपने एक कैदी की जान बचाई है, रहने के लिए अपना खैमा भी दिया, मगर मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी, बल्कि आप लोगों के साथ पूरा ताउन करूंगी। बाला, मेहमान का ख्याल तुम रखोगी। थोड़ी जख्मी है। ठीक है जनाब। आ जाए। ऐसे मेहमान इतनी आसानी से वापस नहीं जाते हैं बाला। आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? बोलो बेटा। मेहमान तो रहमत होते हैं, इनकी जगह सर आंखों पर, लेकिन थोड़ी आंखें खुली रखना होगी इसके लिए। क्या उसकी किसी हरकत पर शक है तुम्हें? शक करना तो मेरे लिए फर्ज हो चुका है ताईजान। ऐसी ही बात है, तुम बेफिक्र हो जाओ, अपने काम पर तवज्जो दो, मैं उस पर नजर रखूंगी। शुक्रिया ताईजान। जनाब, कोमराल अब्दाल की तरफ से खबर आई है। क्या खबर लाए? उन्होंने जरकोताई को ढूंढ लिया है। जरकोताई? एनागोल के करीब मंगोलों से भाग रहा था वो। जल्दी लाओ उसे यहाँ पर। उसी से जानेंगे कि वो गीदड़ हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। जैसा आपका हुक्म। ठीक है भाई। जरकोताई। इस दफा तुम्हें कोई मुझसे नहीं बचा पाएगा। हिसाब का वक्त आ गया है गजल। हिसाब का वक्त आ गया है। मुझे अच्छी खबर का इंतजार है कि जब जनाब अर्तुरुल साहब अपनी आंखें खोलेंगे। मुझे शिद्दत से इंतजार है कि वो आंखें खोलकर कहें कि तैयार हो जाओ अब्दुल रहमान, चलो अब चलते हैं। मगर जनाब की हालत बहुत खराब है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो अपनी जान सुपुर्द कर चुका होता।
जरूर वो कोई अहम काम करना चाहते हैं। हमारी सलामती के लिए वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मेरे बड़े सरदार, मेरे बड़े सरदार इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। यकीनन कुछ अहम काम और गाज़वात में जाना अभी बाकी है, और काम इंतजार नहीं करते, जंगें खत्म नहीं होती। जब अल्लाह की तकदीर जाहिर होती है, कोई उसको नहीं रोक सकता। रूह एक अमानत है, इसने एक दिन चले जाना है। काइयों की तकदीर अब शायद यावलक के हाथों में रह गई है। बाबा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, और काइयों का मुस्तकबिल यावलक असलान जैसे गद्दारों के हाथों में रह गया है। जनाब दुंदार साहब अर्तुरुल साहब के भाई हैं। कुंदोस और सोची अर्तुरुल साहब के बेटे हैं। वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह। उन्हें इस गलती से मैं बाहर निकालूंगा। अल्लाह आसानी करे। हमारी खवातीन बहुत माहिर हैं। इस पर काफी मेहनत हुई है। मेहमान के आते ही उसके सर पर मत खड़े रहना, इसे आजाद छोड़ दो ताकि सुकून की सांस ले सके। बाला, हमें मेहमान के जख्म का इलाज करना होगा। मैं करती हूँ ये। बाला खुद करेगी। आप अर्तुरुल साहब का ख्याल रखें। आप इनकी फिक्र ना करें। यहाँ के कालीन बहुत मशहूर हैं और आज देख भी लिया। अरे माशाअल्लाह, अच्छा तो हमारी शोहरत वहां तक पहुंच गई है। हाँ बाला, जख्म को और गहरा मत होने देना, इन्हें ले जाओ। आए चले। उस्मान तो इस मर्तबा हिरन शिकार कर लाया है। अंजाम हमारे बहुत करीब है। हक का प्रचार होगा। मैं अपना फैसला यहां आप लोगों के सामने सुनाना चाहूंगा। जरा गौर से सुनिएगा ताकि अमली इक़दामात कर सके। सुलेमान शाह का जानशीन अर्तुरुल गाजी जब जान की अमानत सुपुर्द कर रहा है तो सरदारी के ओहदे पर अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान यानी मैं आप पर मेरी जान कुर्बान हो।
आज से गिहातू जैसे मुनाफिकीन, निकोला जैसे जालिम काफिर और यावलक जैसे घटिया गद्दार हमारे मकसद के आगे ठहर नहीं पाएंगे। सलामत रहो उस्मान। जो किला हमने फतह किया था वो दुश्मन के हाथों में है। अगर आपने अभी सरदारी का ऐलान किया तो लोग इस बारे में सोचेंगे। पहले कोलूजा सार को वापस लेना होगा, फिर आप ये फैसला सुनाएंगे। कलूजा हिसार लेकर रहूंगा। अगर साउची भाई ने काइयों की ताकत को तकसीम कर दिया है और मेरे पास कला फतह करने के लिए सिपाही नहीं बचे, तो मैं अकेला ही कला कलूजा हिसार को फतह करके दिखाऊंगा। निकोला और फ्लातियुस की गर्दनें उड़ा दूंगा। उस्मान, हमें इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी सरदार बनना चाहते हैं, साउजी के लाहे अमल को समझे बगैर कोई कदम मत उठाइएगा। अल्लाह ना करे मुझे अंदेशा है कि कहीं आपस में ना लड़ पड़े। मेरे चचा और भाईजान बताइए कहां है? कहां है? हाँ, पता तो चले क्या इकदामात हैं जो वो उठा रहे हैं। वो सब इस वक्त यावलक अरसलान की मजलिस में है। उसे मुबारकबाद देने गए हैं सरदार बनने पर। ये क्या कह रहे हैं आप बामसे साहब? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो आपसे छुपकर इक़दामात उठा रहे हैं। मुझे डर था कि आप गुस्से में आकर कोई गलत कदम ना उठा लें। तो इसका मतलब ये लोग मेरी पीठ पीछे साजिशें कर रहे हैं। क्या ये अर्तुरुल गाजी के जानशीन बनने के लायक हैं? क्या ये काई कबीले की नामूस की हिफाजत करेंगे? तो यावलक अरसलान के पास गए हैं ये लोग। हाँ बेटा, उन्होंने गलती की है, वो यकीनन अपनी गलती से बाज आएंगे। सजा भी होती है गलतियों की। कहाँ जा रहे हो? किसको सजा दोगे? किसको सजा दोगे? एक आपका चाचा और बाकी भाई है। गलत कदम मत उठा लेना उस्मान। बमसी साहब, आप भी फैसला कर लीजिए। आप लोग मेरे साथ हैं या उन लोगों के साथ हैं? ओए कारा आसमान, ए कारा आसमान, आपके साथ होने का यह मतलब नहीं कि आपकी गलतियों की भी तायीद करें। यकीनन हम आपके साथ हैं, यकीनन हम आपके साथ हैं, लेकिन जब कोई गलत काम करोगे आपको समझाना हमारा फर्ज होगा हमारा। यही तरबियत हमें सहाबा और उलमाए कराम से मिली है। और आज से भाई और चचा से निभाने का वक्त गया, रिश्ते नातों का वक्त गया। अब ये रियासत के वजूद का वक्त है और इस रियासत के इरादे के आगे अब कोई भी ठहर नहीं सकेगा। हर किसी को फैसला करना होगा किसके साथ है। मंगोल और काई एक साथ नहीं रह सकते, रोमी और तुर्क एक साथ नहीं रह सकते। अमन और जंग एक वक्त में मुमकिन नहीं। या तुर्क या मंगोल, या काई या रोमी, या कुफर या ईमान। ये हुई ना बात।
माशाल्लाह। तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। मैं कर लूंगी। हमें जो मोहर मिली है और जो मुहिम हमें दी गई है, उसके बाद हमारी जिम्मेदारियां दोगुनी हो गई हैं। हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, अगर हमने उसे सही तरह से अंजाम दे दिया तो हम सब बहुत चैन से रहेंगे और हम मंगोलों के उन हमलों से भी महफूज हो जाएंगे जो हर गर्मियों में उनकी तरफ से होते हैं। इन हमलों में हमने बहुत सी जानें गंवाई हैं और माल का भी नुकसान उठाया है। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अमन मुआहदा कर ही लें। जैसा कि आप जानते हैं कि रोम की ऐन सरहदों पर रिहाइश पजीर कबीला काई के सरदार अर्तुरुल गाजी, वो इस वक्त मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला हैं। इस हालत में वो कोई फैसला नहीं कर सकते। अर्तुरुल गाजी के हुक्म पर ही ताऊची साहब सिपहसालार बने हैं। वही काई कबीले के सरदार हैं। जिस तरह आप हजरात अर्तुरुल गाजी के फरमाबरदार हैं, बिल्कुल उसी तरह आपको साऊची साहब की इताअत करनी है। यहाँ इस जगह उस्मान साहब और बमसी साहब नजर नहीं आ रहे। उनके ना होने से लगता है कि वो साऊची साहब के खिलाफ हैं। इन हालात में भला कैसे अमन कायम हो सकता है? आपका ये सवाल कि उस्मान और बमसी साहब इस जरगे में क्यों नहीं हैं, तो सुन लें। इन दोनों का काई कबीले में किसी किस्म का असर रसूख नहीं रहेगा। उस्मान गैर जिम्मेदार है, गैर जिम्मेदार। लेकिन ये बात वो भी समझ जाएगा कि महज मजामत ही सब कुछ नहीं होती। अगर हम अपनी बात पर कायम रहें और अपना इत्तेहाद खराब ना करें तो वो अकेला क्या कर लेगा। अगर बमसी साहब उनके साथ हैं तो उन्हें हरगिज अकेला मत समझें। इसका मतलब है कि उनके पास पूरा लश्कर है और उस्मान साहब भी किसी लश्कर से कम नजर नहीं आते जनाब। बमसी साहब बहादुर हैं, काबिले भरोसा हैं, लेकिन उनकी उम्र ज्यादा हो गई है।
इसीलिए अब काई के मुस्तकबिल में बमसी साहब की जगह नजर नहीं आती। ये बात तो यकीनी है, मेरा भाई उस्मान कबीले वालों की भलाई चाहता है। वो चाहता है हम फले फूले। आप सब याद रखें कि उसने अपनी तलवार से बहुत सी फतूहात हासिल की हैं, जिसमें कोलोजा हिसार भी है। लेकिन उसका ख्याल है कि जिन फतूहात की बुनियाद मजबूत ना हो, वो आसानी से शिकस्त में बदल जाती है। मुझे उम्मीद है कि वो सल्तनत की उमूर को जल्द समझ जाएगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये बात समझना जरूरी है कि बड़े अहदाफ के हुसूल के लिए हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। मैं आज कस्तामोनो की जानिब रवाना हो जाऊंगा यहाँ से। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद तमाम मामलात ठीक रहें।